कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। ऐसा तेज सिर्फ लक्ष्मी के आगमन पर ही हो सकता है। लक्ष्मी, अब आप अपने मूल स्वरूप में आने की कृपा करें। माता लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की। दिवाली पर हम देवी लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? धन प्राप्ति के लिए सबसे शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्र। सनातन धर्म में दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर और अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके वापस अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था। धार्मिक मान्यता है कि तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस दिन पूजा भगवान राम की नहीं होती है। सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? उसके बाद हम आपको धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी से संबंधित वो 5 मंत्र बताएंगे जिनका दीपावली की रात किया गया जाप आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। आइए हम बताते हैं इस रहस्य को। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस देवताओं पर। एक बार देवता राक्षस पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि देवताओं से लड़ सकें। देवताओं पर मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती रही थी। मां लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी, लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वो ऐरावत के सर में डल गई। हाथी को अपने सर में कुछ ऐसा होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। ये देखकर वो क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वो तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्र लोक पाने की जुगत भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद में इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है।
लक्ष्मी के मय में कोई गलती ना कर दें, इसलिए सरस्वती और गणेश की पूजा होती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैन धर्म के मुताबिक कार्तिक अमावस्या को ही भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। इसी दिन उनके पहले शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी इसी दिन किया था। राजा विक्रमादित्य का अभिषेक भी कार्तिक अमावस्या को ही हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पौराणिक कथा 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के ये कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तब तक वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। ये जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर के जिम्मे है। किसको कितना धन देना है, कब देना है, इसका भार माता ने कुबेर को दिया है। इसलिए दिवाली पर माता लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की भी पूजा जरूर होती है। अब हम आपको धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी से संबंधित वो 5 मंत्र बताने जा रहे हैं जिनका दिवाली की रात किया गया जाप आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। ये देवी लक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहता है, उसे दिवाली की रात 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। स्वयं जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगेगा। देवी लक्ष्मी धन और सौभाग्य की देवी कही जाती हैं। अगर आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करना है तो इस मंत्र का जाप 108 बार मध्य रात्रि में अवश्य करें। महालक्ष्मी सुख और समृद्धि की दात्री हैं। उनके आशीर्वाद से जातक को धन और धान्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष मंत्र का 11 बार जाप करना आपको शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी का उद्भव अमृत मंथन के दौरान हुआ था। वे जिस घर में रहती हैं वहां कभी तंगहाली नहीं होती। अगर आप अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आपको दिवाली की रात 11 बार इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। ये देवी लक्ष्मी का बेहद प्रभावशाली मंत्र है जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। अगर आपको लगता है आपके घर परिवार में नकारात्मकता का वास है तो इस विशेष मंत्र का जाप आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है
तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।